हेलो एवरीवन, कल हमने मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन सीखी थी। आज हम उसके क्वेश्चंस करेंगे। पहले एक छोटा सा इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं। ये कहता है द प्रोडक्ट ऑफ टू मैट्रिसेस, दो मैट्रिक्स की प्रोडक्ट है वो नल मैट्रिक्स आ सकती है। मतलब दो मैट्रिक्स की प्रोडक्ट करके हमारे पास नल मैट्रिक्स आ जाएगी, ना तो हमारे पास ए मैट्रिक्स और बी मैट्रिक्स, मतलब जो दो मैट्रिक्स है वो दोनों ही नल नहीं होगी, लेकिन हमारे पास उसकी प्रोडक्ट कैसी आ जाएगी? नल आ जाएगी। कहने का मतलब ये हुआ कि हमारे पास एक मैट्रिक्स ए है, एक दूसरी मैट्रिक्स बी है, इन दोनों की प्रोडक्ट हमारे पास नल मैट्रिक्स आएगी। जबकि ना तो ए है वो नल मैट्रिक्स है, ना ही बी हमारे पास नल मैट्रिक्स है। यहाँ जीरो नहीं, ये नल मैट्रिक्स के ऊपर बात हो रही है। तो इस चीज़ को समझने के लिए हम एक एग्जाम्पल उठाते हैं। हम लेट कर लेते हैं कि कोई ए है वो किसके इक्वल है? 2 0 0 0। ए मैट्रिक्स को हमने ये माना, बी मैट्रिक्स को हम मान लेते हैं 0 0 3 2 मान लेते हैं। 3 0 मानना पड़ेगा तभी बात आएगी। यहाँ से अब क्या करते हैं? ए बी मैट्रिक्स निकालते हैं, ए बी की मल्टीप्लाई करते हैं। देखो यहाँ से ना तो ए 0 के इक्वल है प्रॉपर, ना बी 0 के इक्वल है, दोनों ही नल मैट्रिक्स नहीं है, लेकिन इसकी प्रोडक्ट देखो क्या आ जाएगी? नल मैट्रिक्स आ जाएगी। कल मल्टीप्लिकेशन अपन ने सीखी थी कैसे करनी है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम की मल्टीप्लाई, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम की, इस तरीके से। तो 2 की मल्टीप्लाई 0 के साथ 0, 0 की मल्टीप्लाई 3 के साथ 0, यानी ओवरऑल रिजल्ट 0। फिर नेक्स्ट फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, 2 की मल्टीप्लाई 0 के साथ, 0 की मल्टीप्लाई 0 के साथ, रिजल्ट 0। नेक्स्ट 0 की मल्टीप्लाई 0 के साथ, 0 की मल्टीप्लाई 3 के साथ, 0 हो गया ये भी हमारे पास। 0 की मल्टीप्लाई 0, 0 की मल्टीप्लाई 0, दोनों को ऐड करेंगे तब भी 0। देखा ना हमने, ना तो ए मैट्रिक्स 0 के इक्वल है, ना ही बी मैट्रिक्स 0 है हमारे पास, लेकिन उसकी मल्टीप्लिकेशन फिर भी क्या आ गई? 0 आ गई। ये हमारे पास इंपॉर्टेंट है, इसके एग्जाम्पल्स भी हो सके तो याद ही रख लेना। नेक्स्ट अब करते हैं क्वेश्चंस करते हैं हम। पहला क्वेश्चन कहता है इफ ए दिया हुआ है, ए मैट्रिक्स दी हुई है, कहता है प्रूव करो a + 2i। आई क्या है यहाँ पर? आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स कौन सी होती है हमारे पास? जिसमें डायगोनल पे 1 1 हो और सब चीज़ें 0, यानी कि I2 की बात करते हैं, यानी कि 2 × 2 की बात है, डायगोनल पे 1 1 और चीज़ें 0, ये चीज़ होती है। चलो क्वेश्चंस पे आते हैं वापस। हमको कहता है कि प्रूव करो कि a - 2 आइडेंटिटी मैट्रिक्स, इसकी मल्टीप्लाई a - 3i के साथ करते हैं तो रिजल्ट 0 आएगा। तो सबसे पहले एक काम करते हैं, a - 2i को फाइंड करते हैं। a कौन सी मैट्रिक्स दी हुई है? 4 माइनस का 1 2 और 1, फिर माइनस का 2 आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अब कैसे पता चले हमें यहाँ 3 × 3 की लेनी है, 2 × 2 की लेनी है, 1 × 1 की लेनी है? अब यहाँ से देखो ये क्या बताया हुआ है कि हमारे पास एडिशन या फिर सब्ट्रैक्शन तभी पॉसिबल है जब दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या हो? सेम हो। ए का ऑर्डर अगर 2 × 2 का है तो हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स का ऑर्डर भी क्या होना चाहिए? 2 × 2 का। तो इसका मतलब 2 × 2 यानी डायगोनल पे 1 1 और सब चीज़ें 0, ये चीज़ होगी। अब 4 माइनस का 1 2 1, अब 2 को अंदर हर एक एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई कर दो, 2 0 0 2। अब क्या है? माइनस है, यानी कि हमारे पास 4 माइनस का 2 2, 2 माइनस का 0 2, माइनस का 1 माइनस का 0 माइनस का 1 ही, 1 माइनस का 2 -1। हमारे पास क्या आ गया? a - 2i का रिजल्ट आ गया। ऐसे सिमिलरली हमें क्या फाइंड करना है? a - 3i। ए का काम तो कौन कर रहा है? ए दिया हुआ है हमारे पास, 4 माइनस का i 2 और 1 माइनस का 3 इंटू, यहाँ पर भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स कौन सी? सेकेंड ऑर्डर की, ये चीज़ यूज़ करेंगे हम, यानी कि 4 माइनस का 1 2 1, 3 की मल्टीप्लाई हर एक एलिमेंट के साथ कर दो, यानी कि क्या हो गया हमारे पास? 3 0 0 3। अब सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, 4 माइनस का 3 1, 2 माइनस का 0 2, माइनस का 1 माइनस का 0 माइनस का 1, 1 माइनस का 3 माइनस का 2, ये आ गया हमारे पास, दोनों चीज़ आ गई सॉल्व। अब क्या है? दोनों को क्या करना है? मल्टीप्लाई करके रिजल्ट क्या आना चाहिए? नल मैट्रिक्स आनी चाहिए। चलो अब मल्टीप्लाई करते हैं दोनों की। तो पहले हमारे पास क्या है? 2 माइनस का 1 2 माइनस का 1, इसकी मल्टीप्लाई किसके साथ? 1 - 1 2 और -2 के साथ। मल्टीप्लाई कैसे करते हैं हम? फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम की, यानी 2 की मल्टीप्लाई 1 के साथ, 2 1 = 2, फिर नेक्स्ट 2 की मल्टीप्लाई -1 के साथ, 2 मल्टीप्लाई -1 माइनस का 2, ये हो गया। नेक्स्ट फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, 2 2 = 4, फिर 2 माइनस के 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस का 4। नेक्स्ट माइनस के 1 की मल्टीप्लाई 1 के साथ, माइनस का 1, -1 की मल्टीप्लाई -1 के साथ, प्लस का 1। नेक्स्ट हो जाएगा -1 की मल्टीप्लाई 2 के साथ, माइनस का 2, -1 की मल्टीप्लाई -2 के साथ, प्लस का 2 हो जाएगा।
तो यहाँ से 2 - 2 0, 4 - 4 0, माइनस का 1 प्लस का 1 0, माइनस का 2 प्लस का 2 0, यानी क्या आ गया, नल मैट्रिक्स आ गई हमारे पास। तो हमारे पास क्या हो गया, प्रूव हो गया। ये चीज़ हमें प्रूव करनी थी। ये क्वेश्चन डन। नेक्स्ट आता है फाइंड ए मैट्रिक्स ए। एक मैट्रिक्स ए को फाइंड करना है सच दैट एक मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई ए के साथ करेंगे तो रिजल्ट में ये आएगा। तो अब देखो पहली मैट्रिक्स है, उसका ऑर्डर कितना है, 1 2 3, 3 तो रोज है और कॉलम कितनी है, 1 2, 3 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स है हमारे पास। और रिजल्ट में देखो क्या आ रहा है हमारे पास, 1 2 3, 3 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स आ रही है। अब ये देखना है ए क्या होगा, ए का ऑर्डर क्या लें हम। तो ये वाली बात बताई थी, दो मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन तभी पॉसिबल है जब दोनों मैट्रिक्स में क्या हो, पहली मैट्रिक्स की कॉलम दूसरी मैट्रिक्स की रो इक्वल हो। तो पहली मैट्रिक्स की कॉलम कितनी है हमारे पास, 2 है, तो दूसरी मैट्रिक्स की रो क्या होनी चाहिए, 2 ही होनी चाहिए। ये बात तो डन है, यानी कि अब मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है हमारे पास। अब रिजल्ट में देखो 3 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स आनी चाहिए, पीछे 2, 3 तो यहाँ से देगा 2, यानी कि यहाँ पर 2 आना चाहिए। यानी इससे हमें पता चला कि ए का जो ऑर्डर होगा वो क्या होगा, 2 क्रॉस 2 का। मतलब हमें लेट करना है कोई मैट्रिक्स ए है, उसके पास 2 तो रो होंगी और 2 ही क्या होंगी, कॉलम। तो सपोज कर लेते हैं ए बी सी डी। इस चीज़ को हमने क्या कर लिया, सपोज कर लिया। ये चीज़ हमारे पास, हमने इसको क्या कर लिया, सपोज कर लिया कि हमारे पास ए, हमारे पास ये चीज़ है। अब इसमें पुट कर देते हैं, क्या हो गया हमारे पास, 2 माइनस का 2 प्लस का 1 माइनस का 3 माइनस का 1 0 4। इसकी मल्टीप्लाई किसके साथ, ए बी सी डी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट क्या आ जाएगा हमारे पास, माइनस का 1 1 9, माइनस का 8 माइनस का 2 और हमारे पास 22। तो अब करते हैं मल्टीप्लाई। यहाँ से फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, यानी 2 की मल्टीप्लाई ए के साथ 2a, -1 की मल्टीप्लाई सी के साथ तो माइनस का सी हो गया। फिर फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 2b माइनस का d हो जाएगा यहाँ पर से। नेक्स्ट सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, यानी 1 मल्टीप्लाई ए हो जाएगा, 0 मल्टीप्लाई सी 0 हो गया तो ए लिख देते हैं। नेक्स्ट सेकंड रो सेकंड कॉलम, 1 की मल्टीप्लाई b के साथ, 0 की मल्टीप्लाई 0 डी के साथ तो क्या हो गया, 0 ही हो गया। नेक्स्ट क्या हो जाएगा, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, -3 की मल्टीप्लाई ए के साथ, यानी माइनस का 3a, 4 की मल्टीप्लाई सी के साथ प्लस का 4c। नेक्स्ट हो जाएगा हमारे पास -3 की मल्टीप्लाई बी के साथ, माइनस का 3b प्लस का 4d। ये चीज़ आ गई। ये किसके इक्वल दी हुई है, -1 1 9, माइनस का 8 माइनस का 2 22। अब ये वाली बात हमें पता है, 2 मैट्रिसेस आर इक्वल देन देयर कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर ऑल्सो इक्वल। यानी क्या हो जाएगा यहाँ से, 2a माइनस का c इज इक्वल टू माइनस का 1, 2b माइनस का d इज इक्वल टू माइनस का 8। ये हो गया। नेक्स्ट a की वैल्यू यहाँ तो सीधा ही पता चल गई, कितनी आ गई, 1, और वहाँ से b की वैल्यू क्या आ गई, माइनस का 2 आ गई। तो आगे भी कंपेयर करने की क्या जरूरत है, सीधा ऊपर ही पुट कर देते हैं। a की वैल्यू 1 इसके अंदर पुट करते हैं, a की वैल्यू 1 यानी 2 इंटू में 1 माइनस का c इज इक्वल टू -1, यानी 2 माइनस का c इज इक्वल टू -1, माइनस का c इज इक्वल टू -1 माइनस का 2, यानी कि c की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, 3 आ गई हमारे पास। ऐसे सिमिलरली b की वैल्यू हम क्या करते हैं, यहाँ पर पुट कर देते हैं। क्या हो जाएगा, 2 इंटू में माइनस का 2, माइनस का d इज इक्वल टू माइनस का 8, माइनस का 4 माइनस का d इज इक्वल टू -8, माइनस का d इज इक्वल टू -8 प्लस का 4, यानी d की वैल्यू क्या आ गई, 4। अब हमें सब चीज़ों की वैल्यू पता है तो ए मैट्रिक्स लिख देते हैं। क्या आएगी हमारे पास, ए मैट्रिक्स क्या थी हमारे पास, ए बी सी डी। अभी हमने निकाल लिया कि ए क्या आया है हमारे पास 1, बी कितना आया हमारे पास माइनस का 2, सी कितना आया 3 और डी कितना आया 4। ऐसे निकल गया। सबसे इम्पोर्टेंट इस क्वेश्चन में ये है कि हमें ये पता होना चाहिए कि हमें ए मैट्रिक्स किसको लेट करना है। सबसे इम्पोर्टेंट ये चीज़ ऑर्डर को है, हमें खुद को ध्यान से फाइंड करना पड़ेगा कि हमें इसका ऑर्डर क्या लेना है। ये क्वेश्चन डन।